समय का फास्ट पुरुषार्थ ये वाणी बाबा ने सुनाई 22 जनवरी 76। तो समय लास्ट चल रहा है और हमारा पुरुषार्थ कैसे फास्ट हो, तीव्र हो। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पदमापदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बोले, आज विशेष अति स्नेही सिकिलध्य मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। जितना हम बच्चे चात्रक है बाप दादा से मिलने के लिए, बाप दादा भी उतना चात्रक है बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। देखो, भगवान हमको अपनी याद का रिस्पॉन्ड देते हैं। जितना दिल से हम बाप दादा को याद करते हैं उतना बाप दादा हमको रिटर्न में भी याद करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व की भी प्रिय है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व के भी प्रिय है। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। जी बाबा, बाबा जैसे हम बच्चे बाप को आह्वान करते हैं, विश्व की आत्माएं हम सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को भी आह्वान कर रहे हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों से कि आपको ये आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लक्की सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। यह किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं, वो विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह गायन हो, पूजन तो पुरानो वो अनन्य बच्चों का है। बाबा कहते गायन किसका है? हम बच्चों का है जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाबा कहते नए हो पुराने हो, वो बाबा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं। ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप है। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फर्स्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। खुद की नहीं, अनेक आत्माओं की, विश्व की आत्माएं जो अनेक प्रकार की इच्छाएं रखें, कामनाएं रखें, उनको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का पुरुषार्थ, लास्ट समय का फर्स्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वो कौन सा? अन्य के प्रति देना
अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। दूसरों को बनाओ तो खुद बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। जिस चीज की कमी है उसको दान करो तो बढ़ता है। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुणों का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल वह मेवा के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फर्स्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो, यह है फर्स्ट पुरुषार्थ। हर सेकेंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकेंड में डबल कार्य हो, तब ही डबल ताजधारी बनेंगे। एक ही समय में डबल काम करेंगे तो डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। एक सेवा तो एक प्राप्ति, डबल सेवा तो डबल प्राप्ति। स्वयं के प्रति किया तो स्वयं को ही मिलेगा, औरों के प्रति किया है सेवा तो फिर जिम्मेवारी का ताज, राजाई का ताज भी मिलेगा। लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। केवल अपने लिए सेवा कर रहे हैं तो केवल बाबा कहते वो प्रजापद के अधिकारी हैं। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फर्स्ट पुरुषार्थ। ऐसा फर्स्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और उस समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते। इस मुरली का सार, पहला पॉइंट, सदा मिलन के संकल्प में, सदा इस लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। सेकेंड नंबर, फर्स्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकेंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त वाणी का विशेष सार यही हुआ, डबल पुरुषार्थ करना, डबल प्राप्ति करना। फर्स्ट पुरुषार्थ है डबल पुरुषार्थ। ओम शांति।